हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 12 स्पेशल सीरीज का। जैसा आप सब जान रहे हैं, हमारे द्वारा वंदना क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए लाया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग वीडियो नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कौन सा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन से हाइब्रिडाइजेशन, तो कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, हमको यह पता लगाना है। देखिए, हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स करने का मतलब ऐसी ज्योमेट्री जहाँ पे हमारे पास किस टाइप का मॉलिक्यूल होना चाहिए, हमारे पास AB4 एंड E2 टाइप के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को शो करेगा। तो AB4 E2 कहने का सेंस है कि इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर होने चाहिए प्लस 2 लोन पेयर होने चाहिए, तभी यह ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को शो करेगा। फिलहाल आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आने करने का सेंस है कि ऐसा कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा कि हमारा जो ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लेनर होगा। तो अब भाई देखिए, हमने क्या किया, AB4 E2 टाइप के मॉलिक्यूल, मतलब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3d2 टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तभी हमें स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे D2 करने का मतलब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल। अब बात होती है कौन सी 2 d ऑर्बिटल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पे कहने का मतलब देखिए, p की बात करें तो px, py एंड pz तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन अगर हम d की बात करें तो d के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अब ये देखिए, इस 5 ऑर्बिटल्स में से कौन से 2 ऑर्बिटल इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो सबसे पहली बात, जो ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उनकी एनर्जी लेवल उतनी कम होनी चाहिए। तो जो ऑर्बिटल यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन में सबसे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल कौन होगा, dz स्क्वायर। अगर हाइब्रिडाइजेशन में कहीं पार्टिसिपेट करना होगा तो सबसे पहले dz स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल, उसके बाद सेकेंड नंबर पे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर जैसे यहाँ पे हमें दोनों d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एक होगा dz स्क्वायर, दूसरा होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें कौन सा d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, तो आप ये जो d ऑर्बिटल है वो कौन सा होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे जो ये होगा dz स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमने टर्मिनोलॉजी में गलत लिख दिया है। यहाँ पे जो यहाँ कौन सा होगा, dz स्क्वायर। तो यहाँ पे px स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी सबसे कम होती है। हाँ, तो हम लोग, तो यहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, dz स्क्वायर ऑर्बिटल यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो अगर बात होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से d ऑर्बिटल 2 इन्वॉल्व होंगे, तो हम कहेंगे पहला dz स्क्वायर इन्वॉल्व होगा और दूसरा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है spx, py, pz, pdyz ये नहीं बनाएंगे। दूसरा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में sp3d dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जी हाँ यही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। क्या, sp3 दिया हुआ है, उसके बाद d दिया हुआ है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, dz स्क्वायर की, जैसा हमने बताया। उसके बाद कौन सा इन्वॉल्व होंगे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर इसमें से कोई भी एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते चले जाएंगे, क्योंकि dxy, dyz, dzx ये ऑन द प्लेन लाइव करते हैं। ओके, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग सॉल्व करने से
पहले आप सबसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास इसको शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेनर मॉलिक्यूल है। कौन सा प्लेनर मॉलिक्यूल है? अब बताइए प्लेनर मॉलिक्यूल, इसको तो हम लोग आसानी से बता जाएंगे क्योंकि देखिए पहला ऑप्शन है अमोनिया। अमोनिया प्लेनर है? नहीं है। कैसा है? पिरामिडल शेप है। कैसा है? पिरामिडल शेप का है। हाइब्रिडेशन sp3 है। नेक्स्ट है H3O+, ये किस शेप का है? इसका भी क्या होगा? पिरामिडल होगा और हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है BCl3। BCl3 इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसका होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। नेक्स्ट है PCl3। PCl3 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर क्या होगा? आपका पिरामिडल होगा और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो ये रहे आपके सब कंप्लीट, हमने आपको बता दिया। यहाँ पे हाइब्रिडेशन विद ज्योमेट्री। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा? आप कहेंगे कि BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर होगा और sp2 हाइब्रिडेशन होगा। आइए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए बोरान के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होते हैं। हाइब्रिडेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p1। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 एंड 3, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। और जब बोरान के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। तीनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए तीनों सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। बॉन्ड पेयर कितना, लोन पेयर कितना है? 0, वैल्यू 3। जो वैल्यू 3 होती है हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp2 होता है। ओके, आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेट ऑफ रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूल एंड हाइब्रिडाइजेशन शेप। यहाँ पे आपके कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए, उनके हाइब्रिडाइजेशन दिए हुए और उनके शेप। आइए फर्स्ट ऑप्शन है BeCl2। अब देखिए हाइब्रिडेशन क्या दिया हुआ है? sp2 और शेप क्या दिया? लीनियर। आइए इसको पहले चेक कर लेते हैं। देखिए BeCl2 तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा? नहीं, sp हाइब्रिडेशन। क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। जब दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए तो बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 2 हो गया। लोन पेयर कितना हुआ? 0 हो गया। तो 2 + 0 = 2। वैल्यू कितना हो गई? sp हो गया। वैल्यू sp हो गया तो स्टेप क्या हो जाएगा? लीनियर। तो यहाँ पे हमें 2 चीज सही मिला, यहाँ पे या हाइब्रिडेशन गलत निकला। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड BeCl2 फिर दिया हुआ है BeCl2 विथ sp2 हाइब्रिडेशन। इसका जो शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या दे रहा है? ट्राइगोनल प्लेनर। अब क्या हम इसको सॉल्व करें? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन क्या निकला? sp निकला और जो शेप है वो क्या है? लीनियर है। तो यहाँ पे शेप क्या दिया आपको? ट्राइगोनल प्लेनर। इसलिए ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर 3 चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि जो BeCl3 है उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है और शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या BeCl3 है। BeCl3 बोरान के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जैसा भी जस्ट हमने आपको नीचे बताया। तो यहाँ पे बोरान 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्या बॉन्ड बना लिया। वैल्यू कितनी आई? 3 + 0, क्योंकि 3 के तीनों क्या है? बॉन्ड पेयर। 0 लोन पेयर। वैल्यू 3। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए लास्ट ऑप्शन क्या देखता है? BeCl3 sp3 हाइब्रिडेशन एंड टेट्राहेड्रल। अब आप देखिए BeCl3 कह रहा है sp3 हाइब्रिडेशन होगा? नहीं भैया, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। आपका यहीं पे गलत हो गया। और टेट्राहेड्रल की तो हम बात ही नहीं करेंगे। टेट्राहेड्रल की तब हम बात ही नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए। और आइए क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? Which of the following compound does not have linear structure?
उस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लीनियर नहीं है। आइए ऑप्शन देखते हैं। CO2, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर है। क्या स्ट्रक्चर? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp होगा, शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? बी SO2, SO2 यहाँ पे देखिए लीनियर इसका शेप नहीं है, इसका शेप क्या है? बेंट है। इसका शेप क्या है? कैसे बेंट है? यहाँ पे देखिए सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हुआ, एक क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। अब जब लोन पेयर हो गया तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया हमारे पास? sp2, और sp2 हाइब्रिडेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? ट्राइगोनल प्लेनर, बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इट्स शेप बिकम बेंट। क्या हो गया? बेंट, या हम कह सकते हैं बी शेप। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। BeCl2, अभी जस्ट BeCl2 हमने सॉल्व किया। BeCl एंड Cl हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp, शेप क्या हो गया? लीनियर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन क्या है? CeH2, CeH2 इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिलीन कहते हैं। ये एसिटिलीन मॉलिक्यूल है और इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन विथ 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है। और आप यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे आप कह सकते हैं एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितना बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 3 बॉन्ड हो गए। टोटल कितने बॉन्ड हुए? 3 बॉन्ड हुए। हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितना? इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस 0 लोन पेयर वैल्यू 2 आई, हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp हुआ, शेप क्या हुआ? लीनियर हो गया। शेप हमारा क्या हो गया? लीनियर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है विच आर द फॉलोइंग बॉन्ड्स रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन इन एटॉमिक कर्षण। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात करिए? बॉन्ड एनर्जी की बात करिए। किसकी बात हो रही है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बॉन्ड का ब्रेक करेंगे। बॉन्ड क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या फार्मूला होता है? बॉन्ड लेंथ। इससे क्या मतलब? क्या हमें पता चला कि जिस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, अगर हमारे पास बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी क्या होगी? कम होगी। और बॉन्ड लेंथ अगर छोटी होगी, कम होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसका क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। अब आइए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे, अगर हम कंपेयर करें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड अगर हम कंपेयर करें तो जो सिंगल बॉन्ड होती है इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जो ट्रिपल बॉन्ड की होती है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है? मिनिमम होती है। और जो डबल बॉन्ड होती है इन दोनों के बीच का होता है। ओके, इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग बॉन्ड लेंथ का क्रम लिखें, सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ फर्स्ट बॉन्ड, उससे छोटी सेकेंड बॉन्ड, उससे छोटी ट्रिपल बॉन्ड। ऑर्डर क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, अब बात करें, अब इसको बॉन्ड एनर्जी के टर्म में करें तो बॉन्ड एनर्जी के टर्म में अब देखिए जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड उससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, डबल बॉन्ड उससे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहने का सेंस है अगर किसी कंपाउंड्स के पास ट्रिपल बॉन्ड है, किसी मॉलिक्यूल्स के पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके, आइए इसको नॉर्मल अपने लाइफ में प्रैक्टिकल के थ्रू में आप कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई लंबी चीज है, कोई चीज लंबी है, कोई डिस्टेंस, अगर इसी मार्कर की हम बात करें तो यह मार्कर जितना लंबा है उसको तोड़ना उतना आसान हो जाएगा। बट हम अगर इस बात करें, इस मार्कर को वन टाइम ब्रेक कर दें तो वन टाइम ब्रेक करेंगे तो इसकी साइज क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। उसके बाद अब ये देखिए इसकी लेंथ ये मिलेगी। तो अब इसको हमें ब्रेक करने के लिए कंपेयर टू जितना एनर्जी हमने यहाँ लगाया था
उससे ज़्यादा एनर्जी यहाँ लगानी पड़ेगी, और उसको एक बार और ब्रेक करने के बाद हमें जो मार्कर का डिस्टेंस मिलेगा इतना मिलेगा, और इसको तोड़ने में और एनर्जी लगेगा। कहने का सेंस, कोई भी चीज़ जितनी छोटी होती है, कोई भी चीज़ जितनी भी छोटी होती है, उसको तोड़ने के लिए हमें उतना ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, आइए हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन कर रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन दिया हुआ है। अब यहाँ पे CH4 दिया हुआ है, यहाँ पे CH4 में आप देखेंगे कंप्लीट हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। N ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N, और O डबल बॉन्ड O। अब आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए किसके पास सबसे ज़्यादा बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्या पूछा है, मैक्सिमम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होगी, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 66 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीनियर स्ट्रक्चर। फिर देखिए फर्दर हमारे पास क्या आ गया, लीनियर स्ट्रक्चर में पता लगाना है। ऑप्शन क्या है, CCl4। यहाँ पे क्या हुआ स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर जो होगा टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। अब कैसे हुआ ये आप समझिए। नेक्स्ट C2H2, C2H2, यहाँ पे देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड C2H2, यहाँ पे C2H2 है, हाइड्रोजन, ये देखिए ये आपका क्या हो गया, sp हाइब्रिडेशन हुआ, और शेप क्या हुआ, लीनियर हुआ। हाइब्रिडेशन कैसा हुआ, sp हुआ। इस कार्बन का भी इस कार्बन का भी हाइब्रिडेशन कैसा हुआ, लीनियर हुआ। नेक्स्ट है SO2, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसका शेप क्या हुआ, बेंट हुआ। हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2 हुआ। नेक्स्ट क्या है, C2H4, यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये देखिए। अब यहाँ पे इसका शेप क्या हो जाएगा, जानते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तीन बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, वैल्यू कितनी आई, 3। हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 66 हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 66। आइए हम क्वेश्चन नंबर 67। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, 60 विच ऑफ द इन ए रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 द नंबर ऑफ MXX बॉन्ड एट 180 डिग्री, बोल MXX बॉन्ड 180 डिग्री, कितने MX बॉन्ड होंगे जो 180 डिग्री पे होंगे। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 6, नेक्स्ट क्या है 4, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2। अब यहाँ पे देखिए ये आपके क्वेश्चन हो गए। अब हमें देखने हैं कि कौन से कितने। सबसे पहले MX6 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए MX6 ये हो गया, इसका शेप क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। कैसा शेप बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। ठीक है, आइए MX6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। M 1x 2x 3x 4x 5x और ये 6x। अब देखिए कितने 180 डिग्री एंगल बनेंगे। ये देखिए यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे एक जाएंगे, ये A हो गया। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे ये B हो गया, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपको C। कितने मिले 180 डिग्री, आप भैया 3 मिले, तो वैल्यू हमारी क्या होगा 3। ये क्या होगा, राइट हो जाएगा। कितने एंगल मिले 3। आइए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 3 180 डिग्री एंगल आपको मिलेंगे, ऑप्शन नंबर C।
ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या कर रहा है, 3 कह रहा है। तो हमारा कितने मिले, 3 ऑप्शन आपको 180 डिग्री के मिले, देख सकते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन क्या कहता है भैया, लाइक शेयर बनने रहने चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि इन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ डी एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन D2sp3। क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब पूछ रहा है D2sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में कौन से डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। आप कहेंगे s px py pz d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ओके, आइए ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, ये देखिए ऑप्शन सी में आपके डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। यह ऑर्बिटल सबसे पहले हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद अदर फर्दर ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन करता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन। अब देखिए H2S NH3 BF3 एंड SiH4। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। बॉन्ड एंगल का हमसे क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। अब आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इनका, सबसे पहले हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन से इनका शेप डिसाइड करेंगे और जब शेप डिसाइड कर लेंगे तो फिर इनका क्या निकालेंगे, बॉन्ड एंगल निकालेंगे। आइए H2S सल्फर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये देखिए ये हो गया, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए, 2 लोन पेयर। हाइड्रोजन क्या हुआ, sp3 हुआ, sp3 हाइब्रिडेशन हुआ, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, 2 2 4, वैल्यू कितनी हुई 4, हाइब्रिडेशन क्या हुई sp3। तो शेप हमारा इनका क्या हो रहा है, ये देखिए ये शेप आपका क्या होगा, बेंट शेप हो जाएगा। ये शेप क्या हो जाएगा, बेंट शेप हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं NH3 का। NH3 आप जानते हैं हाइड्रोजन क्या होता है, sp3 शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। यहाँ तक कि हम NH3 का बॉन्ड एंगल भी जानते हैं, कितना होता है 107 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं BF3। BF3 में आप देखेंगे हाइब्रिडेशन आपका होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। उसके बाद शेप जो होगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर होगा। और जब ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो शेप कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है हमारा 120 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं SiH4। SiH4 क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड। तो इसमें आपको जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp3, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, और जो शेप बनेगा वो आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ठीक है, अब देखिए आइए हमको क्या करना है, बॉन्ड एंगल के ऑर्डर में इसको लिखना है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमारा किसका मिला, हमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री यहाँ मिला, किसका मिला, BF3 का। उसके बाद फिर हमको मिलेगा 109 डिग्री SiH4 का। ये हमारा सेकंड टर्म, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमको मिलेगा अमोनिया। अमोनिया कितना हो गया, थर्ड, और सबसे ज़्यादा बेंट शेप हो जाने की वजह से इसका पॉइंट हो जाएगा 4। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारा सबसे ज़्यादा एंगल BF3, उससे कम एंगल SiH4, उससे कम एंगल किसका हुआ, NH3 का हुआ, और सबसे कम एंगल किसका हुआ, H2S का हुआ। ठीक है, ये सबसे कम एंगल हुआ। अब ऑर्डर देखते हैं हमारा H2S, देखिए H2S, नेक्स्ट है NH3, देन SiH4 एंड BF3। अब देखिए हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल लिखा है, बट आपके ऑप्शन में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल है। आइए हम उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल क्या होगा, जस्ट उल्टा, H2S उससे ज़्यादा किसका है, NH3, उससे ज़्यादा SiH4, उससे ज़्यादा क्या होगा, BF3। ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू बुक आपके, और ऑप्शन नंबर 1 जो है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 70 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है sp3 हाइब्रिडेशन इज फाउंड इन। sp3 हाइब्रिडेशन कहाँ पे पाया जाएगा, ऑप्शन है CO3 2- BF3 NO3
-NaH3। भैया ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया जो होता है, अमोनिया में हमें कैसा हाइब्रिडेशन मिलता है, sp3 हाइब्रिडेशन मिलता है। कैसा, sp3 हाइब्रिडेशन मिलता है। बॉन्ड एंगल क्या मिलता है, बॉन्ड हमें शेप क्या मिलता है, पिरामिडल मिलता है। शेप क्या मिलता है, पिरामिडल बनता है, और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का मिलता है। ठीक है, और बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा जैसा हमने आपको बताया है। बॉन्ड पेयर निकलेगा, लोन पेयर बन निकलेगा, और शेप को आप डिटरमाइन कर लीजिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर sp3 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द विच सेट ऑफ हाइब्रिडेशन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए NO2 SF4 एंड PF6। भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने इसको लास्ट वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर आपका होता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन बन रहा है, और हम लोग लास्ट वीडियो में इसको सेट सॉल्व किए थे। यस, उसमें था NO4 NO2 प्लस था SF4 एंड PF4। यहाँ पे देखिए NO2 प्लस है, तो वहाँ पे NO2 प्लस था, और यहाँ पे क्या है, NO2 है। अब देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आप हाइब्रिडेशन पूछ रहा है हमने, आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो SF4 होता है उसका हमें हाइब्रिडेशन क्या मिला था, यहाँ पे आपको मिला था sp3d, ज्योमेट्री क्या मिली थी, सीसॉ मिली थी। क्या मिली थी, सीसॉ ज्योमेट्री मिली थी। यहाँ पे हमें क्या मिला था, यहाँ पे हमें मिला था ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप मिला था, और हाइब्रिडेशन क्या मिला था, जो हमको हाइब्रिडेशन यहाँ पे मिला था वो मिला था sp3d। आइए NO2 का निकाल लेते हैं। NO2 का आप निकालेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक लोन पेयर के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सभी इलेक्ट्रॉन आपस में सेम रहेंगे। ठीक है, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ NO2। अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करें, जो NO2 होता है उसका जो हाइब्रिडेशन होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2। ओके, आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, sp3d एंड sp3d2। देखिए NO2 जो होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है, और शेप क्या होता है, बेंड होता है। यहाँ पे आपका जो शेप हाइब्रिडेशन दिया हुआ वो sp हाइब्रिडेशन दिया हुआ है। sp हाइब्रिडेशन दिया हुआ है किसके बेस पे, NO2 प्लस के बेस पे। ओके, यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन क्या हुआ है, NO2, वो किसके बेस पे दिया हुआ है, वो प्लस के बेस पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर शेप होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा आप करेक्ट करेंगे, अगर क्वेश्चन NO2 प्लस करके करेंगे तो आप देंगे sp sp3d एंड sp3d2, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप NO2 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लिखेंगे sp2 sp3d एंड sp3d2। ओके, ये रहा आपका ऑप्शन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका क्या है, डी है, बी है आपका ऑप्शन, और जो दे रहा है sp एंड sp3d एंड sp3d2, ये आपका ऑप्शन हो गया। ओके, ये रहा आपके क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग के सामने ये है, द हाइब्रिड और स्टेट ऑफ सल्फर इन SO3 मॉलिक्यूल। अब देखिए SO3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और इसका हाइब्रिडेशन स्टेट मान रहा है। देखिए सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया SO3 के स्ट्रक्चर। सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व हो गए। आइए हम निकालते हैं हाइब्रिडेशन। सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे अगर बात की जाए 3 सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर है, प्लस 3 लोन पेयर है। 3 कितने हैं, लोन पेयर है। 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड है, 3 आपकी क्या है, पाई बॉन्ड है, और लोन पेयर आपकी 0 है। तो अब वैल्यू 3 आई, हाइब्रिडेशन क्या हुआ, sp हो गया। और जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है शेप हमारा क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जब देखिए ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया, हम कह सकते हैं जो सल्फर होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस शेप में होगा। बॉन्ड एंगल आपका जो होगा कितना होगा, बॉन्ड एंगल आपका 120 डिग्री का होगा। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 72।